नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक सुगम भारती का पाठ 7 पढ़ेंगे। पाठ 7 है हमारा हम भी सीखे। हम भी सीखे नामक कविता में कवि ने हमें पर्यावरण एवं प्रकृति से के प्रति प्रेम उत्पन्न करने को कहा है और हमें प्रकृति एवं पर्यावरण से सीख लेते रहना चाहिए। तो कवि कहते हैं, कुदरत हमको रोज सिखाती जग हित में कुछ करना सीखे, अपने लिए सभी जीते हैं औरों के हित मरना सीखे। इसका संदर्भ है प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक सुगम भारती के पाठ 7 से ली गई है और इसके कवि गोपाल कृष्ण कौल हैं। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने प्रकृति से प्रेरणा लेने का उपदेश देते हुए कहा है। अब हम पढ़ेंगे व्याख्या। कवि कहते हैं, प्रकृति हमें रोज यह सिखाती है कि हम संसार में एक खास उद्देश्य से आए हैं, अतः हमें इसके लिए कुछ करना सीखना है। अपनी भलाई के लिए तो सभी कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन दूसरों की भलाई के लिए ही शायद कोई कार्य करता है। इसलिए हमें प्रकृति से सीख लेते हुए दूसरों की भलाई के कार्य करते रहने चाहिए और इसके लिए अपने जीवन को हमें सार्थक बनाना। आगे कवि कहते हैं, सूरज हमें रोशनी देता, तारे शीतलता बरसाते, चांद बांटता अमृत सबको, बादल वर्षा जल दे जाते, जुगनू से जो थोड़ा थोड़ा अंधकार हम हरना सीखे। इसका संदर्भ पूर्वानुसार रहेगा और प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने सूरज, चांद, तारे, बादल, जुगनू आदि से हमें परोपकार करने की प्रेरणा लेने के लिए कहा है। अब व्याख्या। कवि कहते हैं कि हमें सूरज से परोपकार की सीख लेनी चाहिए। सूरज हमें जिस प्रकार रोशनी देकर जीवन प्रदान करते हैं, तारे हमें शीतलता प्रदान करते हैं, उसी प्रकार चांद अपनी किरणों से हमें अमृत प्रदान करता है। तो बादल जल बरसाकर हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। जुगनू भले ही थोड़ी थोड़ी और कहीं कहीं रोशनी करता है, फिर भी वह अंधकार को दूर करने में लगा रहता है। वे थोड़ी सी ही रोशनी के द्वारा अंधकार को दूर करता है। इस प्रकार प्रकृति के इन स्वरूपों से हमें प्रेरणा लेकर परोपकार करते रहना चाहिए। आगे कवि कहते हैं, बिन अभिमान पेड़ देते हैं फूल फल ठंडी छाया, ये दधीची बनकर हर युग में न्यौछावर कर देते काया, मौसम चाहे कैसा भी हो तरु की तरह निखरना सीखे। संदर्भ पूर्वानुसार रहेगा। प्रसंग, कवि हमें प्रस्तुत पंक्तियों में प्रकृति से बिना किसी अभिमान के, बिना किसी घमंड के कार्य करते रहने और प्रकृति से सीख लेने के लिए कहते हैं। व्याख्या। कवि कहते हैं, प्रकृति बिना अभिमान के, बिना किसी घमंड के क्या करती है? अपने सब कुछ बलिदान कर देती है, अपना सब कुछ दे देती है। पेड़ पौधे बिना किसी अभिमान के, बिना किसी घमंड के हमें फल फूल बीज आदि देते रहते हैं। यही नहीं, वे बड़ी सुखद ठंडी छाया भी हमें देते हैं। इसी प्रकार महर्षि दधीची ने क्या करा था? अपनी हड्डियां तक दान कर दी थी और उसी से क्या हुआ था? इंद्र का वज्र बना था। तो हमें महर्षि दधीची से भी क्या करनी चाहिए? परोपकार की सीख लेनी चाहिए। अपना सब कुछ परोपकार करने में ये सब लगे रहते हैं। मौसम चाहे जैसा भी हो, अर्थात बुरा हो, अच्छा हो, खराब हो, कैसा भी हो, लेकिन हमें क्या करने चाहिए? इनसे परोपकार की सीख लेते हुए पेड़ की तरह परोपकार करते रहना चाहिए। पेड़ पौधों की तुलना महर्षि दधीची से भी
की गई है। आगे कवि कहते हैं, गहरी नदियां निर्झर नाले, निर्मल जल दिन रात बहाते, ऊंचे नीचे पर्वत ही तो इन सोतों के जहनक कहाते, ऐसे हो त्यागी बनकर हम बूंद बूंद कर झरना सीखे। संदर्भ इसका पूर्वानुसार रहेगा और प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने नदियों, नालों, झरनों आदि से त्याग की सीख लेने के लिए कहा है, उनके त्याग को उजागर किया है। कवि कहते हैं, बड़ी बड़ी नदियां, नाले एवं झरने जो दिन रात दूसरों के हित के लिए, दूसरों के लिए बहते रहते हैं, वैसे ही हमें क्या करना है, परोपकार के कार्य इनसे सीख लेकर करते रहना है। इनको जन्म देने वाले बड़े बड़े ऊंचे पर्वत ही है तो हैं, जनक अर्थात इनके पिता हैं। तो इनकी तरह हमें क्या करना है, त्यागी बलिदानी बनकर दूसरों को सुख देते हुए दूसरों के परोपकार के लिए कार्य करना है और जीवन देने के लिए अपने जीवन रस की एक एक बूंद इनसे सीख लेकर हमें भी टपकाते रहना चाहिए। आगे कवि कहते हैं, सबका पालन करने वाली, अन्न उगाती धरती प्यारी, उथल पुथल खुद महकाती जीवन फुलवारी, जीवन देती प्राणवायु बन, चारों ओर विचरना सीखे। अब इसका संदर्भ पूर्वानुसार ही रहेगा और प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने धरती माँ के रूप में प्रस्तुत करते हुए कहा है कि धरती हमारी माता है और हमें उनसे सीख लेते हुए उनके उपकारों को मानना चाहिए। व्याख्या, धरती सचमुच में प्यारी माँ की तरह है। ये सबका क्या करती है, पालन पोषण करती है और तरह तरह के अन्न अनाज पैदा कर हम सभी का पालन पोषण करती है। और जितनी भी उथल पुथल होती है, उलटफेर होती है, जितनी भी कठिनाई मुसीबतें आती है या दुखद घटनाएं होती है, उसे धरती स्वयं ही सहन कर लेती है। सबके जीवन की फुलवारी को वह महका देती है, सुगंधित करती है, वह रुकती नहीं है, उथल पुथल को खुद ही सहन कर लेती है। इस प्रकार यह सबको हमेशा क्या करती है, संजीवनी देती है, यानी स्वतंत्र रूप से विचरने घूमने की शिक्षा हमें धरती से लेनी चाहिए। धन्यवाद।